हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड उसके न्यूमेरिकल फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ से रिलेटेड, एंड उसके बाद में हमने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एंड आज के सेशन में हम देखेंगे कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसकी जो लाइंस है, स्पेक्ट्रम सीरीज है, वो किस तरीके से हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ हम देखते हैं कि जो आपका हाइड्रोजन एटम है, आप सभी को पता है कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होता है। तो इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रजेंट बट मेनी लाइंस आर प्रजेंट इन दिस स्पेक्ट्रम। जो आपका हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सीरीज का जो डायग्राम है, जो यहाँ पे भी मैंने बनाया है, इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग लाइंस बनी हुई है। तो इस हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम में अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा कब होता है? व्हेन वी गिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन। जब हम हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा इलेक्ट्रॉन है 1s1। अब इस इलेक्ट्रॉन को हमने एनर्जी दिया तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका लो एनर्जी लेवल है। एंड जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा और इसको हम सपोज करो मान लेते हैं हाई एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ जाएगा? हाई एनर्जी लेवल पे आ जाएगा। अब ये आपका जो हाई एनर्जी लेवल है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन है आपके वो फिर से जंप करेंगे हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल। हाई एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं लो एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हायर एनर्जी में जा रहे थे तब तो हम क्या कर रहे थे, उनको एनर्जी दे रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लो एनर्जी में आएंगे तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। एंड जब इलेक्ट्रॉन हाई टू लो एनर्जी लेवल से आएगा तो जब सपोज करो ये हमारा हाई एनर्जी वाला है एंड ये लास्ट जो लाइन है वो लो एनर्जी लेवल है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक आएगा तो ये जो अलग अलग लाइंस बनी हुई है ये इंडिकेट करती है वेवलेंथ को। तो ये डिफरेंट टाइप की वेवलेंथ से पास आउट होता हुआ आएगा तो ये क्या करेगा, अलग अलग कलर के स्पेक्ट्रम देगा। यही क्या है आपका हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम सीरीज है। तो थ्योरी आप फिर से देखिए, इन हाइड्रोजन एटम ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट but many lines are present in this spectrum. When we give energy of hydrogen atom, electron move from low to high energy level and these energy level are unstable. Then electron move high to low energy level, then energy is released and electron are pass out from many series in hydrogen spectrum. तो जब आप इसको एनर्जी हाई टू लो एनर्जी लेवल पे लाओगे तो क्या होगा, ये डिफरेंट टाइप के वेवलेंथ से पास आउट होता है। तो फर्स्ट ऑफ देखिए कि जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज है उसकी जो फर्स्ट सीरीज है ये वाली, ये है आपकी लाइमन सीरीज। ये है हमारी लाइमन सीरीज जिसको मैंने N1 से रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट ये वाली जो लाइन है ये है आपकी N2 बामर सीरीज। कौन सी सीरीज होगी? बामर सीरीज होगी। एंड N=3 ये आपकी जो थर्ड लाइन है ये है आपकी पास्टन सीरीज। एंड N=4 ये है आपकी ब्रिकेट, N=4 ब्रिकेट सीरीज। एंड आपकी N=5 लास्ट है फंड सीरीज। ओके, कौन सी सीरीज हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम के लिए फर्स्ट सीरीज है लाइमन, सेकंड है आपकी बामर सीरीज है, थर्ड है पास्टन, फोर्थ है ब्रिकेट एंड लास्ट है आपका फंड सीरीज। अब इन सीरीज के बेसिस पे आपके न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका लाइमन सीरीज है जो ग्राउंड स्टेट में है तो यहाँ पे इस सीरीज के लिए N1 तो क्या होगा, 1 होगा बिकॉज ये लो एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है। एंड जैसा कि हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी टू लो एनर्जी लेवल में जंप करते हैं तो इसके लिए N1 तो क्या हो गया, 1 होगा।
एंड इलेक्ट्रॉन में भी जंप करेगा। बामर टू लाइमन सीरीज में जंप कर सकता है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पास्चन से क्या करे, आपका लाइमन सीरीज में जंप कर सकता है। मतलब N2 जो होगा आपका, वो आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। N1 से अपर वाले से क्या में इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। नेक्स्ट है आपका ऐसे ही जो है आपका बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए N1 तो आपका क्या होगा, ये सेकंड में प्रेजेंट है तो 2 हो गया। एंड N2 की अगर हम बात करें तो बामर में है तो इलेक्ट्रॉन N2 में प्रेजेंट है, तो ये इसके लिए 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है कि जो N2 में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा वो हायर एनर्जी लेवल की बात कर रहे हैं। तो N1 इक्वल 2 हो गया, तो 2 से ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन किस में जंप कर सकता है, बामर सीरीज में जंप कर सकता है। नेक्स्ट है आपका पास्चन सीरीज। ये आपका N इक्वल क्या आपका 3 है, तो नेक्स्ट N इक्वल 2 में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे तो 3 से 3 में तो जंप करेंगे नहीं, तो N इक्वल 2 इक्वल क्या हो सकता है आपका 4 हो सकता है, 5 हो सकता है एंड 6 हो सकता है। नेक्स्ट ऐसे ही है ब्रिकेड सीरीज 4 नंबर। ब्रिकेड सीरीज में भी क्या होगा, N1 इक्वल 4 एंड N2 इक्वल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन इससे हायर एनर्जी वाला कौन सा हो गया, N2 इक्वल 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। नेक्स्ट है आपका फंड सीरीज। फंड सीरीज में N इक्वल क्या है आपका 5, तो N इक्वल 2 इक्वल आपका क्या होगा, 5 से अपर वाला क्या है 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे। तो यहाँ तक आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम्स की 5 सीरीज है, लाइमर, बामर, पाचन, ब्रिकेड एंड फंड सीरीज। इन सीरीज के लिए N1 N2 का वैल्यू आपने देखा। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है, ये जो है आपका, ये जो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम सीरीज का जो डायग्राम बना है वो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में है। आपका जो बॉटम पे है लेफ्ट टू राइट, ये है आपका वेवलेंथ एंड आपका अप टू डाउन ये जो है फ्रीक्वेंसी को हम लेमड़ा से डिनोट कर रहे हैं एंड वेवलेंथ आपका जिसको हम म्यू बार से डिनोट करते हैं। अब इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइमर, बामर, पास्चन, ब्रिकेड सीरीज में किसका वेवलेंथ कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, किसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ये कुछ टाइम्स बाद में हम देखेंगे। इसके अलावा आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, ये जो मैंने एनर्जी लिखा है, तो एनर्जी के लिए अभी जो एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला होता है -13.6 Z²/N² एंगस्ट्रम। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट सेल है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है, उसके बाद में धीरे धीरे एनर्जी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपकी इनकी एनर्जी है, ये आपको याद रखनी है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कुछ टाइम बाद में हम देखेंगे। इसके अलावा देखिए आप सेकंड चीज़ ये है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाइमन सीरीज में जब N2 से N1 में आ रहा है, N2 से N1 में आ रहा है, तो यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ आ रहा है वो 1216 एंगस्ट्रम आ रहा है। ओके, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन N3 से N2 में आ रहा है, N3 से N1 में आ रहा है, तब इसकी वेवलेंथ आ रही है 1026 एंगस्ट्रम। एंड इसके अलावा थर्ड केस में हम देखते हैं जब इलेक्ट्रॉन N6 से N1 में आ रहा है, हायर टू लोअर वाले में आ रहा है, तब इसकी वेवलेंथ ओनली कितनी रह जाती है 911 एंगस्ट्रम। ये है हमने 3 वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व की। अब यहाँ पे देखिए जिसका ट्रांजिशन स्मॉल है, यहाँ पे देखो N2 से N1 है, तब आपका वेवलेंथ 1216 एंगस्ट्रम आ रहा है। इट मीन्स अगर हमारा वेवलेंथ ट्रांजिशन कम है तो वेवलेंथ बढ़ रहा है, अगर ट्रांजिशन बढ़ रहा है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है।
यहाँ पे आपका लॉन्ग ट्रांजिशन है, बट इसका जो वेवलेंथ आया है, फ्रीक्वेंसी जो आया है वो 99 एंगस्ट्रम आया है। एंड स्मॉल ट्रांजिशन में आपका लेमड़ा इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ हो गया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कब होगा, जब आपका ट्रांजिशन स्मॉल होगा। इसके अलावा 1 मार्क्स में क्वेश्चन स्पेक्ट्रम सीरीज पे ये पूछा जाता है कि जो लाइमन सीरीज है, बामर, पाशन, ब्रिकेट एंड फंड सीरीज है, ये कौन से रीजन से बिलोंग करती है। तो आपका IR स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक है। तो वहाँ पे अलग अलग कलर की जो वेवलेंथ है, जैसे फर्स्ट है आपका UV रीजन, UV के बाद में ये है 4000 एंगस्ट्रम, उसके बाद में कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो ये पूछ लिया जाता है कि जो लाइमन सीरीज है वो कौन से रीजन से बिलोंग करता है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज है वो UV रीजन से बिलोंग करता है। कौन से रीजन से? UV रीजन से बिलोंग करेगा। नेक्स्ट है आपका जो बामर सीरीज है वो आपका विजिबल रीजन से बिलोंग करता है। जो आपका बामर सीरीज है वो विजिबल से बिलोंग करेगा। लाइमन के लिए कौन सा होगा? UV रीजन। एंड आपका पाशन जो है वो आपका इंफ्रारेड IR से बिलोंग करेगा। तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, लाइमन इज रिलेटेड टू UV रीजन एंड बामर सीरीज इज रिलेटेड टू विजिबल रीजन एंड लास्ट 3 सीरीज पाशन, ब्रिकेन एंड फंड सीरीज आर रिलेटेड टू IR रीजन। ये आपकी हो गई पाशन, ब्रिकेन एंड फंड के लिए IR रीजन, एंड आपका लाइमन के लिए UV, लाइमन सीरीज के लिए UV एंड ब्रिकेट सीरीज के लिए विजिबल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया था del E इक्वल HC अपॉन लेमड़ा। यहाँ पे देखिए कि अगर del E इंक्रीज हो रहा है, del E इक्वल HC अपॉन लेमड़ा, del E इंक्रीज हो रहा है तो लेमड़ा आपका डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स del E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमड़ा। अगर del E इंक्रीज होएगा तो आपका लेमड़ा क्या होएगा? डिक्रीज होएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि लाइमर, बामर, पाचन, ब्रिकेट, फंड सीरीज में स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कौन सी सीरीज का होगा? विच सीरीज रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट वेवलेंथ? तो डायग्राम में देखिए कि जो लाइमन सीरीज है, ये आपका जो लाइमन सीरीज है, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एंड यहाँ पे लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो लाइमन सीरीज का वेवलेंथ स्टार्टिंग में है, लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो लाइमन सीरीज का वेवलेंथ क्या होगा आपका? सबसे कम होगा। लाइमन सीरीज का वेवलेंथ क्या होगा? सबसे कम होगा आपका। उसके बाद में अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो अब सबसे ज़्यादा किसका होगा? फंड, ब्रिकेट एंड आपका फंड सीरीज, एंड सबसे कम होगा आपका लाइमन का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कम फ्रॉम लॉन्गर ट्रांजिशन। अगर वेवलेंथ आपका स्मॉल है तो वो लॉन्गर जो ट्रांजिशन होगा वहाँ से आएगी। इसका मतलब आप देखिए कि ये जो ट्रांजिशन है N2 से N1 में आया है, उसके लिए वेवलेंथ है 12-16 एंगस्ट्रम, एंड N6 से जब N1 में आ रहे हैं उसके लिए आ रहा है 911 एंगस्ट्रम। इट मीन्स जितना ज़्यादा लॉन्ग ट्रांजिशन होगा उसके लिए लेमड़ा का वैल्यू उतना ही कम होगा, एंड जितना स्मॉल ट्रांजिशन होगा उसके लिए वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट हमने ये जो एनर्जी टर्म है, ये जो डिफरेंट टाइप की आ रही है, वो किस तरीके से कैलकुलेट की है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए
कि जो आपकी मैक्सिमम एनर्जी है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए हाइड्रोजन एटम की हम बात कर रहे हैं, तो एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था आपका -13.6 Z² अपॉन n² एंगस्ट्रम। इसको हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो Z है वो है एटॉमिक नंबर। Z क्या है? एटॉमिक नंबर फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया है इसलिए हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। अगर हम हीलियम एटम लेंगे तो हीलियम एटम के लिए Z की वैल्यू करेंगे। एंड n है आपका कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है n इक्वल आपका 2 हो हाइड्रोजन एटम के लिए, तो फॉर्मूला है -13.6 Z² अपॉन n²। हाइड्रोजन एटम के लिए Z कितना होगा? 1 होगा। एंड आपका n हाइड्रोजन एटम के लिए दिया है n इक्वल कितना है? 2। तो यहाँ पे n² इक्वल 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। इट मीन्स जो आपका 13.6 है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है आपका n इक्वल 3 हो, तो n इक्वल 3 होगा तो क्या हो जाएगा? -13.6 Z का वैल्यू कितना आएगा? 1 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 एंड इसको आप सोल्व करोगे तो ये आएगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही आप क्या करोगे? n इक्वल आपका है 4। n इक्वल आपका क्या है? 4 है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? -13.6 Z का वैल्यू 1 एंड Z n इक्वल 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 एंड इसको आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरीके से आप हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो। मैक्सिमम जो एनर्जी होगी हाइड्रोजन एटम के लिए वो किसकी होगी? फर्स्ट वाले सेल की होगी। जैसे यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है। फर्स्ट वाला जो सेल है वो आपका है 3.6। नेक्स्ट है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड आपका नेक्स्ट है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ आपका डिक्रीज हो रहा है, एनर्जी न्यूक्लियस से क्या हो रहा है? डिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है। तो जो जितना न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। आज की इस क्लास में आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा फिर से। लाइमन, बामर, पाचन, ब्रिकेट, फुंड सीरीज कौन से रीजन से बिलोंग करती है एंड किसके लिए एनर्जी आपका कितना आएगा एंड आपका एनर्जी का वेवलेंथ से जो रिलेशन है वो एंड जो ये एनर्जी लेवल डायग्राम है वो आप अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट वाली क्लास में हम देखेंगे कि इस पे न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को